हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग है अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन, बेसिकली मून साइन से आपको देखना है, चंद्र राशि से देखना है। और ये जो सीरीज़ है इसमें 12 राशि की मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग होती है। ऑलरेडी इस सीरीज़ में मेष से लेकर तुला का राशिफल नवंबर के लिए अपलोडेड है। अगर आप मेष से लेकर तुला में से कोई भी राशि के हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आज जो राशि की बारी है वो है वृश्चिक, यानी कि स्कॉर्पियो का नवंबर, आधा नवंबर निकल गया है। कुछ राशियों का पहले ही दे दिया था, लेकिन बीच में मैंने थोड़ा वेकेशन पे चले गए थे और पूजा भी थी घर में। दैट्स वाई 4-5 राशि का रह गया था, उसमें से वृश्चिक एक है। तो चलिए, अभी भी 12-13 दिन है, उसके गाइडेंस हम देख लेते हैं नवंबर के लिए। फिर दिसंबर को आपको फटाफट मिल जाएगा पूरे मंथ का, ठीक है। तो चलिए, वृश्चिक राशि के लिए रहेगा ये रीडिंग। आप अपने चंद्र साइन से यानी कि मून साइन से अगर वृश्चिक के हैं, या एसेंडेंट से आप वृश्चिक के हैं, लगन साइन से वृश्चिक के हैं, तो ये रीडिंग आपके है। सनसाइन से मत देखिएगा, जनरल प्रेडिक्शन है। और ये मून साइन प्रेडिक्शन, जब भी राशिफल के अकॉर्डिंग रीडिंग लेके आती हूँ तब भी आपको आपके मून साइन से देखना है। अगर आपको मून साइन या एसेंडेंट अपना पता नहीं है तो आप अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ईश्वर को शरण करते हुए। ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेंगे पहले, ये कौन सी एनर्जी पे आप हो सकते हैं नवंबर के मंथ में। जो रेस्ट ऑफ नवंबर है उसमें आप कौन सी एनर्जी में रहेंगे वो पहले चेक करेंगे। चलो, जय माता दी। वृश्चिक राशि 17 to 30 नवंबर, क्या होगा आपका एनर्जी, ठीक है। चलो, डोट टू रोमांस, मैन होल्डिंग कॉइन एंड रेस्ट एंड रेजुमिनेशन। ओके, ये मंथ आपको डोट टू रोमांस ओपन करने के लिए बोला है। डोट टू रोमांस ओपन करने के लिए क्यों बोल रहा है? अगर आप अपने लव लाइफ पे कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, थोड़ा डिस्टर्ब थे अपनी लव लाइफ को लेके, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप क्रश लेवल पे हो, जो भी आपका प्रेजेंट सिनेरियो हो, उस पर अगर आपका थोड़ा बहुत अपने पार्टनर के साथ आर्गुमेंट चल रहा था, चीज़ें सही से नहीं हो रहा था, तो ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा किसी भी तरह से बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए अपने पार्टनर के साथ। अगर आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है, और जो भी शायद कभी कभी हालात बहुत ख़राब रहता है, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू मेल खाते हैं, लेकिन हालात इतने ख़राब रहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो ये मंथ जो बचा हुआ है नवंबर का, आप बहुत केयरफुली ये सोच सकते हैं कि हाँ, मुझे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करने की तरफ। ये मंथ फाइनेंशियल दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। कुछ गोल आपने सेट किया हुआ है, कुछ गोल आपने अचीव भी कर लिया है ऑलरेडी नवंबर में, और कुछ जो प्रायोरिटी बेसिस में है आपके पास वो भी अच्छे से पूरा हो सकता है। लेकिन जब भी करेंगे थोड़ा ध्यान देके, हड़बड़ाहट में कुछ भी डिसीजन लेंगे तो वो मुश्किल हो सकता है। हड़बड़ाहट में या क्विक थिंक करके या अपनी ज़िद को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई चीज़ आप ले रहे हैं या उसके पीछे बहुत बड़ा एक अमाउंट खर्चा कर रहे हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है अगर आपने गलत डिसीजन लिया, तो उस चीज़ को ध्यान रखिए। हालांकि फाइनेंस अच्छी दिखाई दे रही है इस मंथ में, आपने बहुत कुछ पॉजिटिवली सोच के कुछ स्टेप लिया है, जिसमें आपने सोचा बहुत दिनों तक प्लान करके लिया है, उस पर सक्सेस आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ पे आपने प्लान नहीं किया, जस्ट कर लिया, जस्ट मुझे इच्छा हुआ मैंने कर लिया, मुझे इच्छा हुआ मैंने खर्चा कर दिया, देयर इज़ नो प्लान, नो बहुत अच्छी तरह से सोचना,
किसी के साथ एडवाइस लेना, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपकी फाइनेंशियल क्रंच आ सकता है। इस चीज़ का थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा ही। और एक चीज़ है, बहुत बिजी चल रहे हो, कभी कभी थकान हो रहा है, कभी कभी लग रहा है कि भाई बहुत कर लिया, थोड़ा रुक जाओ, तो अगर अंदर से आपकी ये आवाज़ आ रही है तो आपको रुक जाना चाहिए। अपनी हीलिंग पे थोड़ा फोकस कीजिए। पास से बहुत नेगेटिविटी से होके आए हैं, अगर आप फ्यूचर की तरफ देखना चाहते हो, वो भी पॉजिटिव एंगल से, तो आपको अपनी प्रेजेंट को सुधारना है। प्रेजेंट में अपनी हेल्थ को आगे रखिए, अपनी इनर वॉल्यूम को, मतलब इनर शांति को, जो अंदर की शांति है, उसको क्रिएट कीजिए। मतलब आपको योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको हीलिंग करनी चाहिए। क्यों हीलिंग की ज़रूरत है? क्योंकि आपने, या तो बहुत लोगों ने आप में से कुछ नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो कर चुके हैं, बहुत कोशिश किया या बहुत कष्ट हुआ, किसी पर्सन को अपने लाइफ से निकाल दिया जिसके वजह से आपके लाइफ में नेगेटिविटी फैल रहा था, या किसी सिचुएशन से आप बाहर आ गए। तो ये सब करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, उस पर क्या होता है, हमारी जो बैकअप होती है वो ख़त्म हो जाती है, कि जूझते जूझते इंसान टायर्ड हो जाता है। तब क्या करना चाहिए? तब थोड़ा ब्रेक लेते हैं। हम भी जब बहुत ज़्यादा बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, काम पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, अभी भी खांसी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बात भी नहीं कर पा रही थी, दैट्स वाई अब मैं कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लिया। चलो अभी, क्योंकि मैं काम पे बैठूंगी तो मेरे जो नेगेटिविटी है, मेरे जो थकान है, वो असर करेगा एनर्जी पे, इसलिए मैं थोड़ी दिन के लिए ब्रेक लिया, और इसी वजह से राशि देने में थोड़ा सा लेट हो गया मुझे। कोई बात नहीं, अब मैं हिल हूँ, अब मैं पूरी तरह से पॉजिटिविटी के साथ फिर से बैठ गया। तो आपको भी अगर लग रहा है कि अंदर से मैं टायर्ड हूँ, मुझे काम से चिड़चिड़ाहट हो रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा हुआ है, मुझे लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, बहुत से क्वेश्चन मन में आ रहा है लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने बहुत थकान कर लिया, बहुत काम कर लिया। थोड़ी दिन के लिए आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर रेस्ट ना ले पाए तो मेडिटेशन बहुत असर करता है। जब आप रोज़ 5 मिनट अपने लिए दीजिए और ख़ुद को शांत करके एक जगह बैठ के ओम चैंटिंग कर सकते हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आप अंदर से फिर से रिजुविनेट हो जाएंगे, फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टैरो से एक एक करके आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, डेस्टिनी, कैरियर। वृश्चिक राशि के हेल्थ कैसे रहने वाला है रेस्ट ऑफ नवंबर में, वो हम देख लेते हैं। मैं 3 कार्ड लूँगी, अगर ज़रूरत लगे तो बाकी कार्ड भी, थोड़ा और कार्ड भी मैं ले सकती हूँ। बेसिकली मैं 3 कार्ड लूँगी। कुछ तो शुरुआत में आप लोगों को तकलीफ़ हुई थी हेल्थ वाइज, या आपका कोई पास से कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो सकता है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्रंच में भी आपको थकान महसूस हो सकता है कि मेरा पैसा जा रहा है, मैं ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ, डॉक्टर, मेडिसिन, ये सब में मेरा बहुत पैसा चला गया, सेविंग्स ही नहीं हो पा रहा है। तो मेंटल हेल्थ थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग रहा है मुझे। मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, हालांकि मंगल अब फर्स्ट हाउस पे आ गया है, जो आपकी राशि के मालिक है, लेकिन आपका मंगल थोड़ा सा पोजीशन वाइज नीच के है। तो इस टाइम आपको स्किन रिलेटेड, इस टाइम आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। अगर हुआ है, पहले से ही हुआ है, तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे इससे बाहर आएंगे। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो बड़ा कुछ होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर पहले बहुत कुछ हो रहा था नवंबर की शुरुआत में, तो अब ये मिड से 15 से आपका थोड़ा तबीयत सही होने के लगेगा। आपको जो अंदर से आपने
जो जोर महसूस नहीं हो रहा था कि मैं बीमार लग रहा था, टायर्ड लग रहा था, उससे आप थोड़ा सा बाहर आ सकते हैं। गिव अप मत कीजिए, आप काम पे ध्यान लगाइए और अच्छा अच्छा सोचिए। जब आप अच्छे अच्छे सोचने लगेंगे कि और ख़ुद को रिजुमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ मेरे से कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सबकी होती है, मेरा भी है, वो धीरे धीरे जाएगा। मैं काम करते रहूँ, मेरा फोकस नहीं हटना चाहिए, मुझे पास्ट में नहीं देखना है, मुझे फ्यूचर में देखना है। तब आप देखेंगे कि आपके अंदर वो ऊर्जा आ रही है और आपका एनर्जी चेंज हो रहा है। ठीक है, जितना नेगेटिव आपको लग रहा था उतना नहीं है। धीरे 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 आपका आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट सब जो डिजीज़ के थ्रू आपको लग रहा था कि मैं बीमार हूँ, मुझमें जान ही नहीं है, वो चीज़ से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे। 16 नवंबर से आपका हेल्थ सुधारने वाले हैं, क्योंकि मंगल तब आपके फर्स्ट हाउस में चले आएंगे और उसके साथ साथ शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है, तो खुश रहना शुरू कर सकते हैं आप। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पास्ट की नेगेटिविटी में अगर ज़्यादा सोचेंगे तो आप वो खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आपको फ्यूचर की तरफ देखना है नवंबर के, ना कि पास्ट के तरफ। ठीक है, अब देखते हैं एडुकेशन। एडुकेशन कैसे होने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, किसी रिज़ल्ट के वेट कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए नवंबर का महीना कैसे होने वाला है। रेस्ट ऑफ द नवंबर, जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो रह गया ये कुछ दिन देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एनर्जी लेके आते हैं। ओके, कोई डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन इस महीने बड़ा कोई डिसीजन जिस पे खासकर कंफ्यूजन है, ठीक है, वो डिसीजन हो सके तो होल्ड ऑन कर लीजिएगा दिसंबर के लिए। ठीक है, जो लोग पहले से बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन था, या नवंबर शुरू होने से पहले ही जो लोगों की एग्ज़ाम वगैरह हो गया है, उनके लिए अच्छा है, उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, सक्सेस आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जिन लोगों के लिए नवंबर में ही एग्ज़ाम था, या इस महीने ही आप कुछ डिसाइड करके एडमिशन लेना चाहते थे, कहीं जगह पे आप जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे, तो उस पर कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि आपके 5th हाउस पे बृहस्पति बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन बृहस्पति की 5th हाउस के मालिक बनते हैं, सॉरी, आपके जुपिटर। ठीक है, जुपिटर अभी कहाँ पे है, जुपिटर आपकी 6th हाउस में है। 6th हाउस अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो और 5th हाउस पे कौन बैठा है, 5th हाउस पे राहु बैठा है, तो कन्फ्यूजन बहुत पैदा हो सकता है, भ्रमित हो सकता है कुछ डिसीजन को लेके। अगर आप खुद की नहीं सुन रहे, किसी और की सुन रहे, किसी ने अपने, मान लो आपने एक डिसीजन लेके रखा है, ठीक है, और कोई सामने से आके आपको बोला नहीं नहीं, तुमने जो डिसीजन लिया है अपने करियर को चूज़ करते हुए ये ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुमने सही नहीं किया, और आपका दिमाग चलेगा हाँ उसने शायद सही बोला, और जिस पे आप बहुत पॉजिटिव थे वहाँ से आप नेगेटिव हो गए और अपने ऊपर डाउट करना शुरू कर दिए। तो इस टाइप ऑफ एनर्जी आपके साथ हो सकता है, तो इससे थोड़ा बच के रहना है। अगर कोई कुछ एडवाइस दे भी रहा है तो तुरंत कोई डिसीजन नहीं लीजिए, सोचिए क्या ये एडवाइस सही है, क्या वो सही बोल रहा है, तो अपने अंदर वो क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए, ना कि उसने बोला और आपने अपना हाथ खींच लिया। अच्छा है, पॉजिटिव है, फोकस है, लेकिन डाइवर्शन हो सकता है किसी भी तरह। हो सकता है आपको कुछ लोगों को लव की तरफ अपने माइंड चला गया, पढ़ाई से माइंड उधर चला गया, ऑनलाइन की तरफ चला गया, सोशल मीडिया की तरफ चला गया, तो इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज करना, क्योंकि राहु बैठा हुआ है और जुपिटर भी आपके 6th हाउस पे है, तो थोड़ा सा ऐसे नेगेटिविटी हो सकता है। बहुत सोच समझ के ध्यान से, हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लीजिए। अगर डिसीजन लेना ही है
तो आई वुड रदर से कि आप दिसंबर में लीजिए, ठीक है। नवंबर में और थोड़ा सोच लीजिए। चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ। वृश्चिक राशि, नवंबर, लव लाइफ, रेस्ट ऑफ द नवंबर में क्या हो सकता है अपने रिलेशनशिप वाइज। नाइट ऑफ वांड्स, द लवर एंड डेथ। बहुत बड़ा फैसला कुछ आ सकता है आपके लव लाइफ के ऊपर, या तो आपके तरफ से या तो आपके पार्टनर के तरफ से। जहाँ पे रुक गया सा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ से आपको रास्ता दिखाई देगा। अब रास्ता पॉजिटिविटी के तरफ जाएगा या नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, ये आपके माइंडसेट के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। कितना कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है आपके दिमाग के ऊपर, या डाइवर्शन कितना हो रहा है, कितने गलत तरीके से आप सोच रहे हैं या सही तरीके से सोच रहे हैं, इसके ऊपर बहुत हद तक आपका डिसीजन निर्भर करेगा, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों के लिए ये भी है कि अपने पार्टनर से दूर थे, बातचीत नहीं हो रहा था, नो कांटेक्ट है, या सोच रहे थे ब्रेकअप करने की, सोच चुके थे ब्रेकअप करने की, मूव ऑन भी कर गए थे, लेकिन फिर से आपको कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि नहीं, एक और बार सोच लेते हैं, एक बार पीछे मुड़ के देख लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। कुछ दिनों से उनका ही ध्यान आ रहा है। ऐसे हो सकता है कि आप पास्ट की तरफ जाए या पास्ट से कोई आपके तरफ आए हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, जहाँ पे आपको लगा था सब कुछ ख़त्म है, वहाँ से फिर से कोई आवाज़, कोई जेस्चर आपके तरफ आ सकता है। तो आप डिसाइड करेंगे क्या मुझे उस चीज़ को ऐड ऑन करना है अपनी लाइफ में या नहीं। बहुत सोच समझ के जाइएगा, क्विक थिंक बिल्कुल मत कीजिएगा। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन अगर आ रहा है तो मैं बोलूँगी कि आपको पास्ट को भूलना चाहिए। पास्ट में पड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वेटिंग का साइन है। स्टेबिलिटी पे फोकस कीजिए और फ्यूचर की तरफ देखिए। अगर पास्ट से कोई पर्सन आपके तरफ आ भी रहा है और आपका भी खींचा पास्ट की तरफ हो रहा है, तो आपको देखना है क्या ये रिलेशन, क्या ये दोनों का कनेक्शन जो है वो आपको फ्यूचर में आगे बढ़ा रहा है कि आपके पैर में बेड़ी की काम कर रहा है। तो ये चीज़ आप अपने इंट्यूशन से, आप अपनी इंटेलिजेंस से जैसा डिसीजन लेंगे वैसा फल आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल गांठ मान लीजिए कि कुछ भी हो सकता है। आप पास्ट की तरफ भी जा सकते हैं, आप फ्यूचर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने गोल को सेट करके चलते हैं और आपको पूरी 100% श्योरिटी रहेगा कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है, ज़रूर ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगा। अगर आपको डाउट है लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक बार शायद गलती कर दी, शायद ये नहीं करना चाहिए था, शायद एक बार बात करना चाहिए था, शायद एक बार मुड़ के देखना चाहिए था, तो बहुत जगह पे क्वेश्चन है, बहुत जगह पे कन्फ्यूजन है, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो सकता है या कोई गलत डिसीजन भी आप अपने लव लाइफ के लिए ले सकते हैं। तो केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए, एक चीज़ को बार बार सोच के फिर जाके डिसीजन लीजिए। चलिए अब देखते हैं मैरिड लाइफ कैसे होने वाला है वृश्चिक राशि के लिए। Rest of the November 2023, Scorpio, वृश्चिक राशि एंड मैरिड लाइफ। ओके, मैरिड लाइफ खास अच्छा नहीं चलने वाला है। पार्टनर की तबीयत में ध्यान दीजिए, ठीक है। और छोटी छोटी बातों को बड़ा मत कीजिए, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है दोनों के बीच। थर्ड पार्टी इशू भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है आप दोनों के बीच में। कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तो अपनी
और अपने पार्टनर को, चाहे आप वाइफ है चाहे आप हस्बैंड है, साफ साफ बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, समझा के बात करना बहुत ज़रूरी है। ज़िद करेंगे, एरोगेंसी दिखाएंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में। तो ये चीज़ में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मैरिड लाइफ में अगर कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है तो बात करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, अपनी ज़िद नहीं थोपना चाहेंगे या अपनी डिसीजन पार्टनर के ऊपर नहीं थोपेंगे। वो क्या बोल रहे हैं वो भी सुनेंगे, समझेंगे कि दोनों में से कौन सही है, फैमिली के लिए कौन कौन सा डिसीजन सबसे अच्छा है। मेरा डिसीजन तुम्हारा डिसीजन नहीं, वो कौन सा डिसीजन है जो पूरे फैमिली के लिए अच्छा है, उसको सुन के अगर आगे बढ़ेंगे तो सही रहेगा। और अगर आप दोनों के बीच में या तो आप किसी पर्सन को घुसा रहे हो, थर्ड पार्टी किसी सिचुएशन को घुसा रहे हो या आपके पार्टनर घुसा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। ढैया चल रहा है, राहु 5th हाउस में, शुक्र भी उतना पॉजिटिव नहीं है, 11th हाउस में है। तो इस टाइम आपको थोड़ा सूझबूझ के साथ चलना है, पेशेंस के साथ चलना है और बहुत संभाल के भी चलना है कि क्या बोलना चाहिए अभी, ये चीज़ अभी बोलना चाहिए कि 2 दिन बाद बोलूँ, क्या ये सही तरीका है बोलने का। तो सोचिए, मुंह से जो बात निकल जाती है उसके बाद उसको हम वापस नहीं ले सकता है। तो बोलने से पहले आपको सोच समझ के सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे, पैचअप बन जाएगा। ठीक है, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे, मे बी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पर्सन को समझ में आ गया। लेकिन जहाँ पे ज़िद किया, जहाँ पे एरोगेंसी दिखाए, जहाँ पे आपने रिजिड हुआ, नेगेटिव हुआ, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान थोड़ा सा रख लीजिए, पेशेंस रखिए। रिलेशनशिप है, यू आर इन मैरिड, फैमिली है, तो उसको कैसे और ज़्यादा ग्रोथ कराया जाए, दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस पर ध्यान दे के चलिए। चलिए अब डेस्टिनी देखते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा आपका या नहीं, वृश्चिक राशि, रेस्ट ऑफ द मंथ आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं। चुपचाप काम कीजिए, स्ट्रगल रहेगा, ढैया चल रहा है तो स्ट्रगल तो बिल्कुल रहेगा। लेकिन चुपचाप काम करेंगे तो आपका काम भी बनेगा। कुछ काम ऑलरेडी आपका बन चुका है ना, तो कुछ पॉजिटिविटी आप ऑलरेडी नवंबर में गेन कर चुके, जो आपने सोचा था कुछ हद तक आप उस पर सक्सेस भी हो चुके। जो रह गया है उसके लिए आराम से काम कीजिए, सोच समझ के काम कीजिए, टाइम लेके काम कीजिए, आपका काम बनने वाला है। ठीक है, देखिए आपका डेस्टिनी हम मून से देखते हैं, चंद्रमा से, और चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है जो एक राशि से दूसरी राशि में सबसे फर्स्ट जाता है। 2.25 दिन एक राशि में रहता है, फिर 2.25 दिन के बाद चेंज हो जाता है। तो आपको अपनी मूड स्विंग में, आपको आपकी एनर्जी अप डाउन में बहुत ध्यान रखना है। कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आप बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी आप चिड़चिड़ करते हैं, कभी आप शांत रहते हैं। तो एक स्टेबल रहिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसकी वजह से आपके जो अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है उसमें आप मान लीजिए अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं और आप तब बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में हैं, सोचने समझने की हालत में ही नहीं है, और अपॉर्चुनिटी आया और पास करके चला भी गया, आप पकड़ ही नहीं पाए क्या मेरे लिए डिवाइन ने ये रास्ता बनाया था, ये अपॉर्चुनिटी रहा, क्योंकि आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, वो और जगह पे आपके माइंड बिजी है। तो केयरफुल रहने की बारी है, इस टाइम आपको बहुत केयरफुल रहना है, शांत रहना है,
चुपचाप सिर्फ अपने काम को कंप्लीट करने पे फोकस होना चाहिए। तब देखना आपकी जो भी विश है इस महीने, अगले महीने, वो धीरे धीरे से ही पूरा हो रहा है। आप जो चाहते हैं, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो विश है, वो सही मायने में आपको मिल रहा है। लेकिन जहाँ पे आपने हड़बड़ी की, जहाँ पे आपने रिजिड हुआ, जहाँ पे आप स्टबन हुए, वहाँ से गड़बड़ होना शुरू हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। डेस्टिनी अच्छी है, आपको मिलने वाला है। आप इस महीने कोई बड़ा चीज़ परचेज भी कर सकते, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कार हो। लेकिन अगर ये है कि आप गए और ख़रीद लिया, आज सोचा अभी गया और ख़रीद लिया, लेकिन उसके पहले आपका प्लानिंग चाहिए कि क्या मैं अभी उस हालत में हूँ कि मैं ये गाड़ी, ये घर खरीद सकता हूँ। अगर यस आया आंसर तो आप डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है और आप लोन करके, ज़िद करके ख़रीद रहे हैं, तो उस चीज़ों पे थोड़ा सा आपको परहेज करना पड़ सकता है, रिग्रेट करना पड़ सकता है बाद में जाके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपकी जॉब, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या एनर्जी आ रहे हैं। जॉब में बहुत लोग आपके पीछे से स्टेप करने की कोशिश करेंगे, आपके रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका स्टेबिलिटी ख़राब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अच्छे से काम करते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने काम पे फोकस है, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि एटमॉस्फेयर लेके कि सारे लोग मेरे ही काम से नुक्स निकाल रहा है, मेरे काम का अप्रेजल, सही अप्रेजल नहीं मिल रहा है, बहुत दिन हो गया है मुझे स्टक हुई इस जॉब में, चेंज करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, लेकिन वो मौका, सही मौका नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ लेके आप थोड़ा दुखी, परेशान हो सकते हैं। थोड़ा अपने ऊपर गुस्सा भी आ सकता है कि सबका चेंज ओवर हो गया, मेरा तो जॉब मुझे अभी तक नहीं मिला, मुझे यहाँ पे ही रहना पड़ रहा है। तो इसको लेके थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप डिवाइन चाहते हैं कि आप रुक जाइए, गुस्सा मत कीजिए, अपने आप को दुखी मत कीजिए। जहाँ पे है वहाँ पे काम अच्छे से कीजिए, जितना आपका ड्यूटी है, जो आपको प्रोड्यूस करना है अपने तरफ से, वो काम कीजिए। कौन क्या बोल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तारीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो बात की बात है। आपका फोकस सिर्फ आपकी काम की कंप्लीशन में होगा। जैसे ही आप अच्छे से काम करना शुरू करेंगे, एनर्जी घूमना शुरू हो जाएगा, लोगों की नज़र आप पे आएगा और अच्छी नज़र आएगा। जो बॉसेस है वो सोचेगा कि ये बंदा या बंदी अपने काम पे फोकस है, लोग क्या बोल रहे हैं उसमें, ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं है, या उसके वजह से खुद का काम कम कर दिया या नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं है। तो उनकी अच्छी नज़र, उनकी अच्छी वाइब आपके तरफ पहुंचेंगे। तो काम पे फोकस रहिए, ठीक है, और चुपचाप काम कीजिए। क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, उतना सबको बोलने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप हर्मिट मोड में चले जाइए। हर्मिट मोड जब होता है जब हम अपने आप में रहते हैं, हमें पता है हमें क्या करना है, हमें पता है कैसे करना है, बाकी कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसमें हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे में अगर हम काम करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका काम बढ़ रहा है। ज़्यादा लोगों से काम कभी कभी ख़राब हो जाता है। चलिए देखते हैं बिज़नेस के लिए क्या एनर्जी आता है। ये तो जॉब के लिए आया, बिज़नेस की एनर्जी क्या है। वाह, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो कम्युनिकेशन तो होगा, लोग जुड़ेंगे, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है आपके बिज़नेस में। नए कुछ आप कर सकते हो, नए कुछ ऐड ऑन कर सकते हो अपने बिज़नेस के लिए। बिज़नेस अच्छा चल रहा है, जॉब से ज़्यादा बिज़नेस स्टेबल है। तो जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए प्रॉफिट बुकिंग से लेके कम्युनिकेशन, लोग जोड़ना, किसी ऐसे लोगों से जुड़ना जहाँ से आपको हेल्प मिल सकता हो, आपको कुछ नॉलेज गेन हो, और उसी नॉलेज को आप अप्लाई किया अपने बिज़नेस पे और आप कुछ गेन किया। तो ऐसे चीज़ आपके साथ हो सकता है जो बिज़नेस कर रहा है। लेकिन एक ही चीज़ है, अगर आप बिज़नेस को बहुत लाइटली ले रहे हैं, या आप दूसरों के हाथ में बिज़नेस छोड़ के
अपनी मौज मस्ती में या अपनी टाइम स्पेंड कहीं और जगह पे कर रहे हैं, बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि ढैया चल रहा है। शनिदेव वही देखता है कि कितना मेहनत, कितना डेडिकेशन आप देते हो, उसके हिसाब से आपको फल ज़रूर मिलता है। अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप अपने बिजनेस पे फोकस हो, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। लेकिन अगर आप फोकस नहीं हो, दूसरे के भरोसे बिजनेस छोड़ रहे हो, तो डैट विल बी आ लिटिल बिट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही है। तो बेसिकली वृश्चिक राशि, आपको क्विक थिंक नहीं करनी है, पास्ट की तरफ नहीं जाना है, फ्यूचर की तरफ जाना है, और चुपके से अच्छी एनर्जी के साथ अपना काम पे फोकस रहना है। ये तीनों चीज़ करके देखिए, नवंबर आपका अच्छा ही जाने वाला है। तो ये था वृश्चिक राशि मंथली प्रेडिक्शन ऑफ नवंबर। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरे दोस्त एंड फैमिली से वालों के साथ जिसका राशि भी वृश्चिक है, ठीक है, मून साइन या एसेंडेंट, ताकि उनको भी थोड़ा गाइडेंस मिले। तो आज इतना ही। टेक केयर। जय शिव शक्ति।